चीन की सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारतीय सेना सद्भावना परियोजना के तहत कई गांवों का विकास कर रही है। इस कारण कभी सेना से डरने वाले ग्रामीणों में अब सेना और भारत के प्रति प्रेम उमड़ने लगा है। अब तो यहाँ के बुजुर्ग भी चीन से कभी युद्ध होने की स्थिति में भारतीय सेना से पहले चीनी सेना को खुद से सामना करने की बात कहने लगे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा से लगा पूर्व का सबसे बड़ा प्रदेश है। इस क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान देते हुए मोदी सरकार ने एक विशेष मंत्रालय बनाया है। अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में सेना ने सद्भावना परियोजनाओं के माध्यम से गांवों के विकास की मुहिम छेड़ रखी है। इन क्षेत्रों में सेना की ओर से नदियों पर फुट सस्पेंस पुल और जंगल में हंटर हाउस तैयार किए गए हैं। दारका और बेने जैसे गांवों में बच्चों के लिए स्कूल, खेल के मैदान, गांवों में कंपोस्ट खाद बनाने की मशीनें प्रदान की गई हैं। ये भारतीय सेना के ही प्रयास हैं, जिसकी बदौलत कुछ समय पहले तक सेना से दूरी बनाए रखने वाले लोग अब सेना से प्रेम करने लगे हैं। यहाँ के लोगों का केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा बढ़ा है। पहले जब मोदी सर जब आया था आने से पहले वो हम लोग को अरुणाचल है बोल के भी उन लोग का उस तरफ का तो नहीं जानता था। जब मोदी साहब आया है और रिजू जी साहब आया है तब हम लोग को अरुणाचल को पूरा दुनिया जान गया। हम लोग इधर अरुणाचल है, ऐसे ऐसे स्थित है बोल के सब मालूम हो गया। और हम लोग का ये इसको मोदी साहब उसका दाहिना हाथ जैसे सूझ के दाहिना हाथ जैसे सूझ रहा है। और ये रिजू जी साहब का साथ में हम लोग इसी में अरुणाचल ऐसा स्थित है बोल के ऐसा उसमें ये हम लोग का अरुणाचल का आदमी इतना गालो ट्राइब और ये निशी ट्राइब मेरा हमारे यहाँ जितने जवान है जितने बुजुर्ग है सबका सेना अगर सचमुच जो है जिस दिन भारत जो है सेना के साथ लड़ता भी है तो हम आपका इंडियन आर्मी से आगे हम रहेंगे, हम लड़ेंगे। इन गांवों में विभिन्न प्रकार के 80% विवादों का समाधान लाल रंग का कोट पहनने वाले सरकारी मान्यता प्राप्त न्यायिक अधिकार प्राप्त ग्राम प्रमुख ही निकाल लेते हैं। इन ग्रामीणों का मानना है कि सरकारी सुविधाएं उन लोगों तक पूर्व की सरकार से अधिक पहुंच रही हैं। मोदी सरकार बनने के बाद तो 60-70% लाभ इन लोगों तक पहुंचने लगे हैं। इन लोगों का भारत के प्रति देशभक्ति का जज्बा तो इतना बढ़ चुका है कि यदि चीन कभी आक्रमण करने की हिमाकत भी करेगा तो ये लोग भारतीय सेना से पहले चीनी सेना से दो हाथ करने को तैयार है। वो सोचता है कि हमारा बीबी हमारा ये बेटिया का सुरक्षा एकदम ये उसका सेफ गार्ड नहीं रहेगा। वो आर्मी वाला से ऐसे एक ये था तो वो दर्द जो है हमारे माँ बाप तक रह गया है। अभी हम लोग का जब एज आया है अभी देखा है बिना आर्मी से तो हम लोग का कुछ भी होने वाला नहीं है। और आर्मी है इसलिए ये यहाँ तो डेवलपमेंट जो है आर्मी है इसलिए तो हम लोग का यहाँ डेवलपमेंट आ रहा है। और मेचू का आगे जाना है और ये बॉर्डर एरिया है वो तो आपका आर्मी के ही सब कुछ किया है। तो आर्मी तो इतना जरूरी है। अगर सीमा से सटे राज्य या लोग सरकार के काम से संतुष्ट होते हैं तो ये माना जाता है कि वे किसी भी विपरीत परिस्थिति में देश के साथ होते हैं। और सेना की ओर से क्षेत्र में चलाए जा रहे सद्भावना प्रोजेक्ट से अरुणाचल के लोगों में यह भावना विकसित हुई है। इन लोगों का कहना है कि हमारा विकास किए बिना दिल्ली किस मुंह से विकास की बात करेगी। यह दर्शाता है कि 60-70 विकास योजनाएं इन तक पहुंचने के बाद अभी भी इस क्षेत्र के लिए और अधिक विकास की जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश से महेश शर्मा की रिपोर्ट।